हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देवान सिंह बाजवा ऑन बिहाफ ऑफ कॉमर्स लेक्चर्स। और आज हम करेंगे अपना कंटिन्यू टॉपिक फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन। पिछली क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स करा था, है ना। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देख लो उसको, तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी से। अब स्कैरसिटी वर्ड आपने पहले बहुत बार ही सुना है। क्लास 10th में जैसे हमने पढ़ा है स्कैरसिटी ज्योग्राफी में, कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। तो इससे हम शॉर्टेज को, जो रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है उसको हम कह देते हैं स्कैरसिटी। अब रिसोर्सेज होते क्या है ये बात आपके मन में आ रही होगी। रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। रिसोर्सेज हमारे होते हैं कि जो चीज़ हमारी प्रोडक्शन करने में काम आती है ना। जैसे कोई हमारा रिसोर्स, हमारा जैसे वाटर। अब वाटर किस में काम आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आएगा। अब जैसे मेरा रिसोर्स है सनलाइट, सनलाइट भी एक मेरा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है ना। तो वो सोलर एनर्जी बनाने में काम आएगा। और जैसे मेरा रिसोर्स है ये वीट, वीट हम मैन मेड मतलब खुद बनाते उगाते हैं ना, तो ये ब्रेड बनाने में काम आएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज अगर आपके लेवल पे बात करूँ तो मैं बर्गर जैसे हम ले लें तो बर्गर के अंदर टिक्की डलती है और बन्स होते हैं। ये सब रिसोर्सेज किससे बनते हैं? आलू से बनते हैं। ये मैदे से बनता है। और ये सॉसेज किससे बनती है? ऑयल से बनती है सॉसेज, ये मेयोनीज वगैरह। और बर्गर टिक्की वगैरह तो बर्गर बना के दे देते हैं वो हमारे एक प्राइस पे। ठीक है, तो सप्लाई उसको सप्लाई कर देता है। तो अब हम डेफिनेशन में जाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, it refers to shortage of some or the other resources, that is it refers to limitation of supply in relation to the demand of a commodity। कह रहा है कि ये होती है शॉर्टेज, जो अभी से मैंने आपको बताया ना, शॉर्टेज होती है सम ऑफ द रिसोर्सेज की। और इसको हम दूसरे टर्म्स में कहें इकोनॉमिक्स की भाषा में, देखो सप्लाई मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सप्लाई हमारी होती है जो प्रोड्यूसर सप्लाई करता है मार्केट के अंदर, मतलब जो प्रोड्यूसर बना के आगे भेजता है ना मार्केट के अंदर, जो हम कंज्यूम करते हैं उसी को सप्लाई कर देते हैं। तो सप्लाई लिमिटेशन मतलब सप्लाई कम है, सप्लाई कम है। ठीक है, और इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी। और डिमांड है, डिमांड के रिलेशन में जो हम मांग रहे हैं उससे, और जो हमें दे रहा है वो जमीन आसमान का फर्क है उसके अंदर। मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसी को हम कह देते हैं स्कैरसिटी। ठीक है, स्कैरसिटी। अब इसमें कीवर्ड्स हैं हमारे, कीवर्ड्स हैं हमारे ये शॉर्टेज और रिसोर्सेज। और इसको अब लिखना चाहो तो लिमिटेशन ऑफ सप्लाई और डिमांड भी हमारे कीवर्ड्स ही हैं। तो ये मेंशन करना अगर एग्जाम में आता है तो। चलो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? चलो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, देखो आप लोगों की बहुत सारी वांट्स हैं, अब कभी खत्म ही नहीं हो सकते होगी वांट्स। जैसे आपको परसों चाहिए थी साइकिल, आज चाहिए आपको बाइक, कल चाहिए आपको स्कूटी, आज चाहिए आपको कार। मतलब आपकी वांट्स कभी खत्म ही नहीं हो सकती। जैसे आप पापा से मांगते हो, भाई पापा प्लीज मुझे आज बाहर खाना खिला दो बर्गर, तो आपको फिर अगले दिन भी खाने का मन करता है ना, रोज ही बाहर खाने का मन करता है। तो मतलब आपकी वांट्स अगर सेटिस्फाई हो रही है तब भी खत्म नहीं हो रही है वो, तो फिर ये तो दिक्कत है ना। तो इसी को हम कह देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी रिलेटेड नहीं है, ये प्रोड्यूसर फेस कर रहा है। प्रोड्यूसर मतलब जो भी सप्लाई हमें प्रोडक्ट्स बना के आगे बेचता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर फेस कर रहा है। तो इसकी मैं बात बताता हूँ आपको डेफिनेशन में जाके। इट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ एन अनलिमिटेड वांट्स। अब इसको देखो मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कौन फेस कर रहा है? किसको चॉइस करनी है? चॉइस मतलब किसको क्या चुनना है भाई? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर फेस कर रहा है चॉइस। क्या चॉइस फेस कर रहा है? इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ एन अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, जैसे आपको बताया। जैसे एक वांट खत्म होगी दूसरी वांट वापस उग जाती है, वापस वापस शुरू हो जाती है। भाई एक वांट सेटिस्फाई, दूसरी वांट वापस आ गई। मुझे बर्गर खाना है, कल मुझे पिज़्ज़ा खाना है, फिर मुझे कुछ और खाना है, फिर मुझे कुछ और खाना है। यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ठीक है, आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मैंने आपको बताया लिमिटेड है, उसको स्कैरसिटी कह देते हैं ना। हैविंग द अल्टरनेटिव यूजेस, अब ये क्या है, जो रिसोर्सेज है ना, अब ये प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आ रहा, भाई साहब मुझे रिसोर्सेज से सामान भी बनाना है, लोगों की अनगिनत चाहत भी फेस करनी है, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अब यूजेस क्या है ऑल्टरनेटिव? जैसे मैं बात करूं, बटर किससे बनता है? मिल्क से। अब मिल्क से चीज़ बना सकते हैं हम, मिल्क से मलाई भी बना सकते हैं, मिल्क से क्रीम भी बना सकते हैं हम। क्या क्या बनाए, प्रोड्यूसर क्या फेस कर रहा है, और डिमांड सब कितनी है, उसको चॉइस करनी पड़ रही है। क्या करूं मैं? तो वापस आता हूं मैं। इट रेफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एक ऐसी प्रॉब्लम है, चॉइस चुनना पड़ेगा प्रोड्यूसर को। किस लिए चुनना पड़ेगा? क्योंकि उसको अनलिमिटेड वांट्स ह्यूमन की सेटिस्फाई करनी है। और ये सेटिस्फाई करेगा किससे? लिमिटेड रिसोर्सेज से। बहुत कम रिसोर्सेज है उनसे सेटिस्फाई करेगा। और उन रिसोर्सेज के भी ऑल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब उन रिसोर्सेज भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इसके रीजंस आपके एग्जाम में पूछता है 3 to 4 मार्क्स के, तो इसको ध्यान से करना प्लीज। और इसमें हमारे कीवर्ड्स है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस
और सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स और आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आता है अनलिमिटेड वांट्स, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, पहले अनलिमिटेड वांट्स, जैसे हमको बताया, द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। मतलब कह रहा है जो बेसिक रीजन है ना एग्जिस्टेंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, वो हमारी अनगिनत है ह्यूमन वांट, भाई खत्म ही नहीं हो सकती कभी। दैट इज एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट अराइज। कह रहा है जैसे ही एक वांट खत्म हुई दूसरी वांट शुरू। भाई साहब, पापा, कल मैंने पापा से मांगा मुझे बर्गर खाना है, आज मेरा खुद पिज्जा खाने का मन कर रहा है, पापा वो भी खिला देंगे, चलो कोई नहीं। पापा फिर कल बोलूंगा पापा मुझे बर्गर खाना है वापस, फिर यार पापा को ऐसे, मतलब हमारी वांट देख रहे हो कि एक जैसी वांट खत्म हुई दूसरी वांट शुरू हो जाती है। हमारे ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, अब ये फैक्टर आपको समझ में आ गया, लिमिटेड वांट्स। अब दूसरा करते हैं हम लिमिटेड रिसोर्सेज। कह रहा है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब हो गया देश की, मतलब जो भी सिस्टम चल रहा है ना। इकोनॉमी का मैंने मीन बताया था, क्या देता है मीनिंग, क्या होता है, विच प्रोवाइड्स द पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, इकोनॉमी इज लिमिटेड इन रिलेशन टू द लिमिटेड वांट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, विच गिव्स राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कह रहा है जो रिसोर्सेज हमें जो अनगिनत चाहते हैं ह्यूमन की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इन किसके रिलेशन में, उन वांट्स के रिलेशन में, जिस वजह से उसको, प्रोड्यूसर को इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, वही जो मैंने बताया कि प्रोड्यूसर को चॉइस करनी पड़ती है वो क्या बनाए लिमिटेड रिसोर्सेज से, क्योंकि उसको वांट सेटिस्फाई करनी है। तो ये वाला फैक्टर भी हो गया बहुत आराम से, कुछ भी, बहुत ईजी लैंग्वेज है ये। ठीक है, अब आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस। मतलब कह रहा है जो अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, वो बहुत सारे यूजेस हैं उनके। मतलब जैसे मैं बात करूँ, हम, या तो हमारे पास कोई रिसोर्स है, या तो हम उससे लग्जरी गुड्स बना ले, जैसे कार, एसी, या तो उससे हम वीट वगैरह बना ले। अब रिसोर्स हमारा लेबर भी हो सकता है, लेबर वगैरह ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, नॉन मटेरियल हो सकते हैं। तो लेबर को जैसे मैं लग्जरी गुड्स पे लगा दूँ, या फिर उस पे लगा दूँ नॉर्मल हमारे कंज्यूमर गुड्स पे, जैसे वीट वगैरह, और लग्जरी गुड जैसे कार, एसी पे। तो मुझे चॉइस करनी पड़ेगी किसकी डिमांड है, भाई क्या करना है मुझे, रिसोर्सेज मेरे पास कितने हैं, मेरा मतलब पेट भरेगा कि नहीं, सब कुछ ये देखना पड़ता है। तो अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस। मतलब प्रोड्यूसर को तीन तीन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब जैसे पेट्रोल एंड डीजल आर नॉट ओनली यूज्ड इन व्हीकल्स बट आल्सो फॉर रनिंग मशीन। कह रहा है जो प्रोड्यूसर पेट्रोल डीजल है ना, वो खाली हम व्हीकल में डलवाते हैं, अब लोग डलवाते होंगे ना पेट्रोल डीजल, लेकिन ये मशीन चलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। देखो क्या है यार, फिर प्रोड्यूसर सोचेगा मैं क्या बनाऊं यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, पेट्रोल का इस्तेमाल वहाँ करूँ वहाँ करूँ। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है।